कहते हैं। आज मुनि जी एब्सेंट है शायद। हाँ जी। एक काम में व्यस्त है, फिर से आज कहीं जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैं भजन नहीं सुन पाई, कुछ जरूरी था तो फोन आ गया था कोई, तो मैं थोड़े से विचार बहुत रखूंगी। अच्छा भजन गाया। जी, थोड़े से विचार रखना चाहूंगी उस पे, मन के ऊपर। मैं पढ़ रही थी मन के विषय में। मन तो हमारा कहते हैं ना जड़ है, हम फिर भी मन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि मन की बात हम मान लेते हैं। हम बच्चे भी जिद करते हैं, ये कार्य करने का मन है, यहाँ जाने का मन है, परंतु मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, मन के संकेत पर ना चले। हम थोड़ा सा इस विषय में कुछ मैं पढ़ रही थी, बहुत सरल से विचार हैं। ये जो हमारा मन है ना, ये सांसारिक वस्तुओं से प्यार किए बैठा है। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो दीवार बनी हुई है, जो अवरोध है, बाधा है, रुकावट बनी हुई है, वो केवल हमारे मन का पर्दा है। कहते हैं यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हम जीत लेते हैं। और हमारा मन किसी को अपना मित्र बना लेता है और किसी को अपना शत्रु बना लेता है। और इसी मन के वशीभूत होकर हम मनुष्य क्या है, आपस में जातियों के दुश्मन बन जाते हैं। कई बार मन की वजह से, जिद की वजह से, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने के लिए उपाय खोजता रहता है, विधियां खोजता रहता है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करेंगे, तब तक लंबे समय तक हमारा परमात्मा से साक्षात्कार के योग्य हम अपने आप को बना नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन के संकेतों पर ना चलिए। मन हमारा जड़ है, वो हमें इसलिए मिला है कि हम इससे काम लें, अपना कोई कार्य सिद्ध करें। इसलिए नहीं कि हम अपने हाथों में अपने इसकी अपनी नकेल दे दें इसको, मतलब मन के अनुसार हम मन को दे दें, कार्य करता चले, हम इसके पीछे भागते चलें। इस प्रकार ऐसा ना हो कि हम इसके संकेतों पर चलते रहें। इससे हमारी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। भाई जड़ है मन, वो अपनी इच्छा कैसे चला रहा है, हम इसकी इच्छा के अनुसार ना चलें। अरे जिस संसार के पीछे हम पागल हुए जाते हैं, वो कभी किसी के साथ नहीं गया, ना ही किसी के साथ ये संसार जाएगा भी नहीं। ये हमेशा में याद रखना है। आज हम एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला कर रहा है केवल जमीन के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ धन दौलत के लिए, परंतु क्या है, कोई चीज किसी के साथ नहीं जाएगी, ये हम सब जानते हैं। और मन की बातों पर तो विश्वास करिए मत, मन तो जड़ है। और इसके क्या है, जीवन में हम अपने मन को समझाएं, तभी वो वश में आ सकता है। फिर आनंद आ जाएगा जीवन में, और ये तब होगा जब हम प्रभु को अपना मित्र बना लें। हमें अपने मित्र और शत्रु की पहचान भी नहीं है, हम इस चीज को भी देखें। कैसे नहीं है? हम अपने ऊपर उपकार करने वाले जो संत महात्माएं हैं, उनको हम मित्र नहीं मानते। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को ही हम अपना मित्र मानने लगते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज के बारे में सभी को पता है कि वो हमें वेदामृत पिलाने आए थे, हमने उन्हें मित्र ना माना। बार बार हम उनको अपमानित करते रहे, उन्हें विषपान हम कराते रहे। अरे मित्र तो वह है जो हमें पापों से हटाता है, हितकर कार्यों में हमारे को लगाता है, हमें अच्छी बातों की ओर प्रेरित करता है। हमारा मान तब बढ़ने लग जाता है जब हमें वो अच्छी राह दिखाता है। परंतु झूठी मीठी मीठी बातें बताकर हमें फंसाने का प्रयत्न नहीं करता, वो मित्र सबसे अच्छा होता है। आज की जो पीढ़ी है, मन के वशीभूत होकर अच्छे मित्र बनाने का प्रयत्न नहीं करती, तो बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमने संगत अच्छी नहीं करी, बुरी आदतें हमारे जीवन में आ गई। अरे हम साहित्यिक को मित्र बनाएं, स्वाध्यायशील बने, अच्छे अच्छे लोगों का संग करें, विद्वानों का संग करें। यदि हमने ऐसा किया तो प्रभु हमारे मित्र बन जाएंगे और हम मन के इशारों पर नहीं चलेंगे, और बल्कि मन को अपने अनुसार हम ढाल लेंगे। ये प्रयास हमारे को करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने मन को इधर उधर भटकने ना देकर बुद्धि का प्रयोग करते हुए ईश्वर को, प्रभु को अपना मित्र बना लेता है, वो व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं होता। अब हम लोग ईश्वर की याद करना ही उसको छोड़ देते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं। जब मन आया कुछ कार्य किया, गलत संगति करी, तो हमारा जीवन में दुख ही दुख आ जाते हैं।
और हम सब जानते हैं कि कर्म फल के अनुसार इस सांसारिक कष्ट भी हमारे जीवन में आते हैं, तो उनको सहर्ष स्वीकार करो, स्वागत करना हमें होता ही है। परंतु प्रभु को सखा बनाने के लिए गुणों की समानता अपरिहार्य है। अब आपके अंदर इतने गुण तो हो कि आप प्रभु को अपना मित्र बना सको, साथी बना सको। मित्रता के भाव उद्दीप्त होते ही आप मित्र से मिलने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, और जब मिलने की भावना तीव्र होगी तो संसार के विषय सुखों का आकर्षण फीका पड़ जाएगा, संसार के सब रस नीरस लगने लगेंगे। भाई हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ की उधेड़ बुन में लगा रहता है। मतलब कोई भी कार्य है उधर ध्यान चला गया, कभी हम कुछ किस कार्य में हमारा मन है, कभी हम बैठे बैठे अमेरिका की तरफ मन दौड़ा लिया, कभी दिल्ली की तरफ। अरे हमारा ये प्रयत्न हो कि हमारी संसार में जो उधेड़ बुन चल रही है विचारों की, उसमें हमारा मन ना लगे, अर्थात मेरे चिंतन की दिशा ठीक हो। जब मुझे विचार ठीक से विचार करने का अभ्यास होगा तो मेरा आचरण भी ठीक होगा, और यदि मेरा चिंतन ही बेतुका रहा तो उसका फल का ठीक ठीक होने का प्रश्न ही कहां उपस्थित होता है। भाई महत्वाकांक्षाएं तो मस्तिष्क में रहें, किंतु अपनी योग्यता अपनी क्षमताओं के अनुसार वो क्रियान्वित हो पाती हैं। आप इस प्रकार कार्य करिए, आपका आचरण अच्छा हो, आपके विचार अच्छे हो, आपके कर्म अच्छे हो, आपकी वाणी अच्छी हो, और अपने मन को संतुलित विचारों का अभ्यस्त करेंगे ना, तभी आपको मानसिक शांति प्राप्त हो सकेगी। तो मन को संतुलित करना, मन के इशारों पर नहीं चलना है, अपनी क्षमताओं के योग्यताओं के अनुसार अपने कार्य को हम करें, ताकि हमारे जीवन में जो हमारे मस्तिष्क में जो विचार हैं उनको हम सरलता से अपनी योग्यता के अनुसार कार्य में लगा सके, ना कि हम बेकार की दिशा में हम अपने जीवन को मोड़ें। अब बुराइयों की बात करें तो बुराइयों के बारे में हम कह सकते हैं कि बुराइयों को दृढ़ निश्चय के साथ समाप्त किया जा सकता है। बुराइयों से समझौता करके समाप्त नहीं करा जा सकता। यह मैं बुरा कार्य धीरे धीरे छोड़ दूंगा, ये आप मन में चिंतन कीजिए। इससे आपको कमजोरी दिखाई देती है, चाहे कुछ भी हो, अपनी कमजोरी को आपने दूर करना है कि आज के बाद चाहे जो भी कठिनाई आए जीवन में, मैं मन के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं बुद्धि पूर्वक विचार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पाप कर्मों में लिप्त नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं अपने मन को आप चला रहे हैं, अपने अनुकूल नौकर के समान आपने आप उसके समान चलना बंद नहीं करेंगे, बल्कि वो नतमस्तक होकर आपकी प्रत्येक व्यवस्था का सहयोगी बन जाएगा। तो मन को समझाइए, मन को अपने अनुसार चलाने का प्रयास कीजिए, मन को वश में करने का प्रयास कीजिए। एक निश्चय दृढ़ संकल्प जीवन में आप लेकर आइए, तभी आपका जीवन सुंदर बन सकता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ये मनुष्य का जीवन दिया है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम अच्छे और बुरे संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। तो अतः आप अपने आप को सन्मार्ग पर लाने के लिए शुभ विचारों को मन में लेकर आइए, तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। जब शुभ विचार हमारे जीवन में हमारे मन में आ जाते हैं तो बुरे विचारों के लिए तो स्थान बचता ही नहीं है, तो बुरे विचार हमारे आएंगे भी नहीं। तो जब मन का स्थान खाली मत रहने दीजिए, सद विचारों से इसको भर के रखिए। और वेद बड़ा सुंदर कहता है, वेद में मन सहित हमारी इंद्रियों को देव कहा गया है, और इन इंद्रियों को वेदोक्त मार्ग मर्यादित मार्ग में उपयोग करके इंद्र जो है यानी आत्मा को दिव्य शक्ति संपन्न बनाकर उसे उत्तम कोटि का महामानव बना देते हैं। ये वेद हमें बताते हैं। ये इंद्रियां जब विषस्त होकर अमर्यादित भोग में प्रवृत्त हो जाती हैं तो इनकी दिव्यता नष्ट हो जाती है। और परंतु जो मनुष्य नीर शीर विवेकी बनकर मन के इशारे पर नहीं चलकर बुद्धि से निर्णय विवेकी पूर्ण निर्णय करता है, वो संसार के यश का भागी बन जाता है और महामानव बनकर संसार के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करता है। कितनी सुंदर बात वेदों में लिखी गई है। तो आप अपनी दिव्यता को नष्ट मत कीजिए, विवेकी बनिए, बुद्धि का सहारा लीजिए, तो मन को अपने कंट्रोल में कर कर एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए।
महर्षि दयानंद जी महाराज के सरस्वती को बंगाल के नेता ने, अश्वनी कुमार ने बहुत मतलब एक प्रशंसा पूछा। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका महाराज काम विकार में मन उत्पन्न हो जाए और विचार शक्ति से मनुष्यों से शांत कर दे तो ये समझ आता है, किंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में तो ये विकार उत्पन्न हुआ है कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर थोड़ी देर के लिए आत्मनिरीक्षण किया। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने उत्तर दिया, मुझे स्मरण नहीं आता कि मेरे मन में कभी विकार उत्पन्न हुआ हो। अब ये प्रश्न का उत्तर सुनकर जो है अश्वनी कुमार जी फिर उन्होंने पूछा आश्चर्य से, ऐसा कैसे महाराज, कैसे संभव है। तो ऋषि ने बड़ा सीधा सा उत्तर दिया, मेरे सामने इतने महान कर्म है कि उनके चिंतन को ही मैंने मन में अवकाश का समय ही नहीं दिया, अर्थात कार्यों में मैं लगा रहा, चिंतन में लगा रहा, अनेक अनेक महान कार्यों में अपने आप को, स्वाध्याय में अपने आप को मैंने व्यस्त रखा, और ये बेकार के कार्यों के लिए मेरे पास तो समय ही नहीं है, अवकाश नहीं है, और ना ये संसार से पृथक मार्ग की यात्रा कह सकते हैं इसको। तो किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो हम अपने मन को अपने विषय वश में कर कर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने जीवन को उभार सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आप खाली क्यों बैठे हैं, कुछ ना कुछ कार्य में अपने आप को व्यस्त रखिए, मन में बुरे विकार आएंगे ही नहीं। और ये बात मैं पहले भी किसी कार्यक्रम में बोल चुकी हूँ, या शायद इसी कार्यक्रम में है, कि मन पर विजय प्राप्त करी श्री रामचंद्र जी ने, लंका पर विजय किया कृष्ण ने, और मन पर विजय प्राप्त करी, कुछ समय के लिए चाहे मथुरा को छोड़ दिया, द्वारिका चले गए, परंतु बिना रक्त की एक बूंद बहाए सारा उन्होंने कार्य इतना अच्छे से किया। कुछ समय पश्चात जरासंघ को पराजित कर दिया कृष्ण जी ने, मन पर विजय पाई मुंशी राम ने, स्वामी श्रद्धानंद बन गए, मन पर विजय पाई अमीचंद भक्त बन गए, मन पर विजय पाई बालक मूल शंकर ने, जो सच्चे शिव की खोज में न जाने कितनी ठोकरें खाई, परंतु गुरु विरजानंद जी महाराज के दिए हुए वचनों को अपने जीवन का अंग बना लिया, और वेद प्रचार के कार्यों के लिए कितना कितना आगे बढ़ गए वो। अरे बंधुओं, हम आज से संकल्प लें कि शुद्ध भावों को मन में लेकर आएंगे। हम मन के अनुसार नहीं चलेंगे, मन अपनी इच्छा अनुकूल हमें चलाने का प्रयास करेंगे, परंतु ये बात सत्य हो जाएगी कि ए मानव, तू इस संसार पर यदि विजय प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करना सीख। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है, यही जीवन की हमारी सूक्ति है। तो कहने को ये बात बहुत सरल सी है कि हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, और पवित्र आत्मा जब हो जाती है तो कई तरह के प्रलोभनों से छुटकारा, मुक्ति पा जाती है हमारी आत्मा, और हमारी आत्मा पिछले कुकर्मों को, कुवासनाओं को, कुचेष्टाओं को, अपने आप को बहुत मुक्त कर लेती है पुरानी बुराइयों से, जब मन में अच्छी भावनाएं आ जाती हैं। तो इसलिए अभ्यास करिए, अभ्यास करने के बाद देरी नहीं लगती है, इस कार्य को प्रयास करना पड़ता है, इस कार्य के लिए सतत अभ्यास और वैराग्य की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग यम नियम का पालन करते हुए सच्चे अच्छे कार्यों की ओर अपने आप को अग्रसर करें। प्रभु हम पर कृपा करे, हम अपनी आत्मा को पहचान सकें, और ये शुभ कामनाएं मैं आप सभी को देती हूँ कि आप मन के संकेत पर ना चलकर अपने जीवन को एक भक्ति की तरफ, एक प्रयास की तरफ लेकर जाएंगे, और मन जीते जग जीत इस युक्ति को सार्थक करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये थोड़े से विचार दीपालिका जी, मेरा मन था, मन कह सकते हैं जड़ है, परंतु एक मेरे विचार था कि इस तरह के हमारे विचार हमें सुनने चाहिए, इस तरह के विचारों का हमें पालन करना चाहिए, हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार उनका जीवन था, कि उन्होंने मन पर विजय प्राप्त करी, तो हम भी अपने मन को कंट्रोल करके बड़े से बड़े कार्य करने में अपने आप को माहिर कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, और वेद प्रचार के कार्य को अपने जीवन का अंग बनाकर, शुद्ध भावनाएं मन में लाकर, और मन को अपने इशारों के अनुकूल चलाकर अपने सत्य मार्ग की ओर जाकर संसार को आनंद दे सकते हैं। तो आइए 2 पंक्ति कहकर मैं वाणी को विराम दूंगी, उसके बाद आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे।
हार के बाजी जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। हार के बाजी जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। ईर्षा के तारों पे ना जा, चंचल मन के इशारे ना जा। ईर्षा के तारों पे ना जा, चंचल मन के इशारे ना जा। सूख गई है नस नस तन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। हार के बाजी जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। तन को रेशम पहनाने, गहनों से इसे लदवाने। अरे हम दिखावत में बहुत रहते हैं। तन को रेशम पहनाने, गहनों से इसे लदवाने। खाल उतारी निर्धन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। हार के बाजी जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। जब मन खाने को दौड़े, भूख मिटाने को दौड़े। सज गई थालियां भोजन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। नत्था सिंह किस्मत बन जाए, मन प्रभु भक्ति में रम जाए। जब हो कृपा आनंद घन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। हार के बाजी जीवन की, जीत सकाना तृष्णा मन की। जीत सकाना तृष्णा मन की। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, आप सभी का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषी ने कहा है वो रिकॉर्डिंग सुनकर फिर लिखने जी, आपका भी धन्यवाद। हाँ जी, तो हमारा प्रवचन है लीला माता जी के सुनने का। तो हम आमंत्रित करते हैं लीला माता जी, आप अपना मंतव्य रचो करें। किसी ने हाथ उठाया है, भजन के लिए हाथ उठाया है। तो 5 मिनट है, तो उनको भजन देना हो तो एक दे दो। या तो बाद में देना है तो बाद में। आशीष माता जी ने उन्होंने तो कर लिया भजन। अच्छा, तो हाथ तो उन्होंने उठाया है, ठीक है। मधु आर्या और आशीष बत्रा माता जी ने कर लिया था। ठीक है जी। चलो ले लेते हैं। सरला माता जी, आप अपना एक भजन प्रस्तुत करें। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यह जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप
करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। पुण्य का फल सब चाहते हैं मगर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, फल पाप का लोग नहीं चाहते जिसमें दिन रात विचरते हैं। यह मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में निज कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता, जब तक न करे भुगतान यहाँ यह दामन साफ नहीं होता। यह नियम अटल है, ईश्वर है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, आपका बहुत 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 बढ़िया धन्यवाद। बहन, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जी। लीला माता जी को हमेशा ऐसा थोड़ा सा देना पड़ता है। नहीं, अभी तो टाइम ठीक है। ठीक है। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की शुभ आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय दीपालिका बहन जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, अभी अभी हम टंकारा की यात्रा करके और पूरे सौराष्ट्र की यात्रा करके कल वापस लौटे हैं। आज दीपालिका जी का फोन आया तो मैंने कहा हाँ हम आ गए हैं। तो जहां से जो अच्छी बातें सीखने को मिलती है दूसरों को बतानी चाहिए अवश्य। टंकारा आर्य समाज की शताब्दी महोत्सव मनाई गया, उसमें से बहुत ही अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त हुई। वहां उन लोगों ने एक अच्छा सा प्रोग्राम रखा था कि जो नींव के पत्थर, जो आर्य समाज की भवन रूपी नींव में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे जिनके पूर्वज है उनके परिवारों का सम्मान करना। तो ऐसे हमने 2 दिन तक देखा, हर एक सत्र में उनका सम्मान किया गया। एक के बाद एक अनेक परिवार इतने मिले, कोई 2-4 परिवार नहीं थे, अनेक परिवार थे। और वो ऐसा नहीं था कि उनके पूर्वजों ने ही योगदान दिया है, उनकी बाद वाली पीढ़ी ने भी इतना ही योगदान दिया है, और उसके आने वाली पीढ़ी भी जो आर्यवीर दल के माध्यम से संगठित है और इसमें जुड़ी हुई है। तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि पीढ़ी हर पीढ़ी एक परंपराएं चलती रहे और हर एक पीढ़ी में ऐसा समर्पित भाव हो जो वैदिक धर्म के प्रति अपने पूर्वजों का था। आजकल तो बहुत लोगों से सुना जाता है कि हमारे दादाजी ये करते थे, हमारे दादाजी ने वो किया, लेकिन आप क्या करें। तो वहां टंकारा में बहुत सारे परिवार ऐसे, और वो लोगों में समर्पण भावना है और संगठन अच्छा सा है।
और नारी शक्ति, महिला शक्ति का भी बहुत सशक्तिकरण है। वो लोग अच्छे प्रकार से संगठित है और महिलाएं भी बहुत अच्छे कार्य करने रही है, जो उसमें योगदान दे रही है। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र बाह्य कार्य होता है, वो स्वाध्याय के माध्यम से अपनी विद्या, अपना ज्ञान भी बढ़ा रही है। तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा है, हमें उनसे यही बातें सीखनी चाहिए। और हमारे प्रवास में भी हमने जहां भी गए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती थी, गुरुकुल की बेटियों के साथ घूमना। और वहां आचार्य जी का नियम था, शीतल जी का, कि किसी भी दिन उपासना और यज्ञ को नहीं छोड़ना है। जहां भी गए उपासना, दोनों टाइम उपासना का महत्व था। तो उपासना अनिवार्य रूप से करनी ही पड़नी, इसको छोड़ना नहीं है कभी भी। हमारे स्वामी सतपति जी ने भी हमारे उपासना के बारे में बहुत अच्छी बातें, प्रेरणादायी बातें बताई हैं कि यदि हम उपासना को अनिवार्य और श्रेष्ठ कर्म मानकर चलेंगे जीवन में और श्रद्धा और रुचि पूर्वक करेंगे तो उपासना में अवश्य हमारी गति होगी। इसके लिए हमें उसको अनिवार्य और श्रेष्ठ कर्म मानकर चलना है। अनिवार्य कर्म है ऐसा मानकर चलना है, कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, लेकिन उपासना को कभी नहीं छोड़ना है। ऐसे भी हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि 100 काम छोड़कर स्नान करो, 1000 काम छोड़कर भोजन करो, और अनेकों काम, सैकड़ों, हजारों, लाखों काम छोड़कर भी उपासना अवश्य करो। तो ये ईश्वर की उपासना करने से आजकल क्या होता है कि ना तो माता पिता स्वयं करते हैं, ना गुरु आचार्य भी इतना महत्व देते हैं, ना इसके शिष्य करते हैं, ना माता पिता की संतानें भी करती है। तो यदि इस प्रकार का महत्व दिया जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये बातें बहुत आगे उपासना, क्योंकि उपासना से स्वामी जी ने एक बात बहुत ही अच्छी बताई कि उपासना नियमित रूप से प्रतिदिन श्रद्धा और रुचि पूर्वक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कार्य मानकर चलने वाले व्यक्ति जितना समाज का, संसार का, राष्ट्र का काम कर सकता है, इतना अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि उपासना से एक तो मन बुद्धि हमारी पवित्र बन जाती है, और पवित्र मन बुद्धि से किया हुआ काम श्रेष्ठ ही होगा। और एक तो हमारी निर्णय शक्ति, जो कोई भी काम करते हैं हम, उसमें निर्णय शक्ति बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उसका। क्योंकि ये करना ही ना करना, किस प्रकार करना, किस प्रकार न करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी कार्य की सफलता के लिए। तो ये जितना काम कर सकता है उतना उपासना से दूर रहने वाला व्यक्ति कितना ही बुद्धिशाली क्यों ना हो, लेकिन इस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि मन बुद्धि पवित्र होती है, सूक्ष्म होती है। तो इन सारी अच्छी बुद्धि से जो काम किया जाएगा वो अच्छा ही होगा। तो उपासना का महत्व स्वामी जी ने बताया कि जैसे जड़ झांखरों को साफ करके, हम खेती बाड़ी में जो कृषक कार्य होता है ना, तो खेती बाड़ी में जड़ झांखरों को साफ करके अच्छे से बीज बोता है तो अच्छी फसल में लेते हैं। तो इसी प्रकार उपासना करने से हमारे कुसंस्कार भी हटते हैं। जड़ झांखर रूपी जो कुसंस्कार होते हैं ना, वो दूर होते हैं। बाकी तो कुसंस्कारों को हटाना बहुत ही दुर्लभ कार्य, दुष्कर कार्य है। तो इस संस्कारों के बारे में भी स्वामी जी ने कहा है कि संस्कार को हटाना, जैसे हम हमारे जीवन में कोई भी दुख आता है तो हमारा पूरा प्रयत्न, हमारा पूरा बल इसकी और हम लगा देते हैं। कि जैसे हमें भूख लगी है तो हमारी भूख को मिटाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे, कहीं बाहर निकले हैं, कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ अच्छा खाना होगा, वो सारा हम उसकी ओर ध्यान देंगे। और यदि पानी के लिए प्यास लगी है तो पानी को ढूंढते हैं, पूरा प्रयत्न करते। कोई भी दुख हमारे जीवन में आएगा तो हम उसको हटाने के लिए दिन रात लगा देते हैं। तो एक कुसंस्कारों को भी हटाने में यदि हम इतना प्रयत्न करेंगे जितना हमारे दुखों को हटाने में प्रयत्न करते हैं, तो अवश्य ही हमारे कुसंस्कार अवश्य हटते हैं। तो कुसंस्कारों के बारे में स्वामी जी ने महत्वपूर्ण बात लिखी है कि किसी भी व्यवस्था के कारण और अनजाने में जो काम हो जाता है उसके संस्कार इतने गहरे नहीं बनते, लेकिन जानबूझकर जो हम दोष करते हैं उसके संस्कार गहरे बन जाते हैं। तो ये संस्कारों की जो
जन्मों जन्मांतर की प्रक्रिया है, जन्मों जन्मांतर के संस्कार है। हम कहते हैं कि अनेकों जन्मों से हमारी आत्मा यात्रा करके आ रही है, उसके ऊपर अनेक प्रकार के संस्कार हैं, उसको थोड़ा एक जन्म में मिटाया जाएगा। स्वामी जी कहते हैं ऐसी टोल मटोल वाली बातें नहीं करनी है। संस्कारों को जो वस्तु उत्पन्न की जाती है उसको मिटाई भी जा सकती है। इसके लिए हमारा पुरुषार्थ चाहिए और हमारे मन में इस प्रकार का दृढ़ संकल्प चाहिए, तब जाके हम अपने संस्कारों को अवश्य हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये संस्कारों की बातों में स्वामी जी ने जो बात कही थी मैंने थोड़ी सी बता दी। और मैंने गत सत्संग में जो एक बात कही थी कि एक मंत्र लिया था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन तक्तेन पुंजिता माँ घृत कश्रीधनम। इस मंत्र में भी ईश्वर की सर्वव्यापकता को, जैसे स्वामी जी ने एक बात ये भी कही है संस्कारों के बारे में कि जो ईश्वर प्रणिधान लगातार बना रखता है अपने मन में, वो कुसंस्कारों से बच सकता है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान यही है कि ईश्वर हमें जान रहा है, देख रहा है, हमारी हर बात सुन रहा है, हमारे मन में उठने वाले विचारों को भी जान रहा है। इस प्रकार जब हम जानेंगे तो हमारे कुसंस्कार इतने नहीं उठेंगे, क्योंकि यदि हमारे मन में ये भाव भी रहेगा कि हम भगवान की शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर की शक्ति से कर रहे हैं, ईश्वर के दिए हुए साधनों से कर रहे हैं, तो इसमें अभिमान रूपी भाव भी नहीं आएगा और हम समर्पण भाव ईश्वर के प्रति बढ़ जाएगा। तो ये है ईश्वर प्रणिधान। जो ईश्वर प्रणिधान सतत बनाए रखेगा वो ही इस संस्कारों से बच सकता है। और ईश्वर प्रणिधान जो ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर को सर्वव्यापक मानना, ये भी ईश्वर प्रणिधान ही है। सर्वव्यापक मानना, उसकी सर्वव्यापकता को स्वीकार करना, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार करना, उसकी न्यायकारिता को स्वीकार करना। यदि हम इस प्रकार ईशावास्यम मानेंगे, ईशावास्यम इदम सर्वम का यही भाव है कि ईश्वर की इस प्रकार की जो सत्ता है, जो चेतन सत्ता सब जगह है, उसका न्याय सब जगह चल रहा है, वो सर्वशक्तिमान है, हम उसके जो न्याय व्यवस्था है उससे हम छूट नहीं सकते, तो हम बुरे कर्मों से अवश्य बच सकते हैं। ये बातें हम सुनते बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत है, बहुत बार सुन लिया है, बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन हम इसके ऊपर चिंतन मनन करके साक्षात्कार विधि ध्यान तक पहुंचेंगे, तब जाके में करना से व्यापकता सर्वशक्तिमान ईश्वर की न्यायकारिकता को स्वीकार करे। हर वस्तु, दूसरी बात बताई गई कि यत्किंचन जगत्याम जगत, जगत के अंदर जो जायते, जो उत्पन्न होता है, जो गच्छति, जो चला जाता है, त्रिष्ठति कुछ समय तक रहता है, ऐसा जो जगत है, उस जगत के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो परिवर्तनशील है। जो उत्पन्न हुई है वो एक समय तक वृद्धि उसकी होती है, इसके बाद उसका क्षय भी होता है और एक समय आता तो नष्ट भी हो जाती है। तो ये जगत के अंदर रहने वाली कोई भी चीज सदा रहने वाली नहीं है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारी धन संपत्ति हो, चाहे हमारे पुत्र पुत्रियां हो, चाहे कुछ भी चीज हो। तो ऐसी परिवर्तनशील संसार के अंदर हम परिवर्तनशील संसार के अंदर अपरिवर्तनीय सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो सदा रहने वाला सुख है वो अपरिवर्तनीय चीजों से प्राप्त होगा, वो चेतन सत्ताओं से ही प्राप्त होगा। हमारी आत्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, तो चेतन सत्ता को चेतन सत्ता से जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी नष्ट नहीं होती, उससे जो सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए इस मंत्र में बताया गया है कि ये सारा जगत परिवर्तनशील है, उसमें तुम हे जीवात्मा, हे मनुष्य, उसमें सुख ढूंढने का प्रयास मत कर, उसको भोगना है। भोगना मानी संसार बनाया ही भोग और अपवर्ग के लिए। भोगने का अर्थ ही है ये कि जो संसार के भोग हैं वो अपवर्ग प्राप्त करने के लिए भोगना है। खाना है, जो योगी जैसे खाता है,
सब कुछ करता है, हम भी करते हैं। इस प्रकार कोई योगी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति भी करता है। हम सामान्य मनुष्यों को भी उस प्रकार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, सब कुछ व्यवहार करना है संसार में। लेकिन किसके लिए? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए करना है। जीना है तो अपवर्ग के लिए जीना है। हमारे सारे क्रियाकलाप, जब हम अपने मन में एक इच्छा, दृढ़ संकल्प बना लेंगे कि ना, मैं जो कुछ भी कार्य करूंगा, जो कुछ भी भोग करूंगा या करूंगी, वो उसका उद्देश्य मात्र अपवर्ग के लिए होगा। संसार, यदि हम संसार को चाहेंगे तो संसार मिलेगा, यदि हम मोक्ष को चाहेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो हमें जो संसार की चाहना है तो हमारे कर्म इस प्रकार के भोगासक्ति के हो सकते हैं। लेकिन यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति की चाहना है, मोक्ष प्राप्ति की चाहना है, तो हमारे कर्म भी मोक्ष प्राप्ति की ओर जाने वाले निष्काम कर्म होने चाहिए। तो इसी प्रकार इस मंत्र में बताया गया है कि उसको त्याग पूर्वक भोगो, तेन तक्तेन भुंजीता। त्याग पूर्वक भोगो, उसमें आसक्ति मत लगाओ। तो हमारे वहां आर्यवन में भी स्वामी जी आदि लोग बताते रहते बार बार कि क्या कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज में सुख लेते हैं, तो ऐसा मत करो कि कोई भी विषय भोगते समय उसमें जो सुख प्राप्त होता है ना, उस सुख को तुम मत लो। ऐसे खाना है, अच्छी चीज है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है, लेकिन बस हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो खाएंगे और इसमें सुख लेंगे नहीं, बस भूख है, शरीर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है तो खा रहे हैं, शरीर रक्षा के लिए जरूरी है तो कपड़ा पहनना है, मैं सुंदर लगूं, 2 लोग मेरी प्रशंसा करें, इसी भावना से नहीं। तो ये भावना यदि हमारी इस प्रकार की नहीं होगी तो वो हमारा त्याग पूर्वक भोग होगा। हमारा त्याग पूर्वक भोग होगा तो विषय वासना के संस्कार नहीं बनेंगे। विषय वासना के संस्कार बनेंगे तो संसार मिलेगा। यदि हम त्याग पूर्वक भोगेंगे संसार के विषयों को तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इसमें रास्ता बता दिया कि त्याग पूर्वक भोगो, उसमें सुख मत लो, किसी भी विषय में आसक्ति मत उत्पन्न करो। किसी विषय या व्यक्ति में जब रागात्मक संबंध उत्पन्न हो जाता है ना, तो इसके कारण व्यक्ति क्या नहीं करता। जैसे धृतराष्ट्र के अपने पुत्र मोह में रागात्मक संबंध था, वो जानता था कि दुर्योधन बहुत ही गलत कर रहा है, उसको हटाना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, लेकिन उसका मोह इतना था, पुत्र मोह में वो अंध होता। और रागात्मक संबंध के कारण विदुर से कई बार, विदुर भी उनको उपदेश देता रहता था, क्योंकि विदुर ने बहुत अच्छा सा उपदेश धृतराष्ट्र को दिया है। धृतराष्ट्र सुनना भी चाहता था उसके उपदेश को, लेकिन उसके श्रवण करने के बाद उस पर जो निधि शासन साक्षात्कार की परिस्थिति में वो नहीं ला पाता था। इसके कारण वो जानते हुए भी अपने पुत्र को रोक नहीं पाया, पुत्र मोह के कारण। और अपने पुत्र मोह के कारण ये सारा का सारा जो कौरवों और पांडवों का विनाश हुआ, लाखों व्यक्तियों का मृत्यु हुआ, और इतना बड़ा विनाश हुआ कि 5000 साल के बाद भी आज हम उस विनाश के कारणों में से दूर नहीं हो पा रहे। तो इतना बड़ा विनाश, और कहा भी गया श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कि यदि आपका पुत्र ऐसा है तो मेरा मामा कंस भी इस प्रकार का था तो मैंने उसको मार डाला। आपका पुत्र इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो एक पिता के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि उसको जेल में डाल दो। यदि एक व्यक्ति के कारण पूरे कुल का विनाश हो रहा है तो उसको ये कार्य करना चाहिए था, लेकिन पुत्र मोह के कारण वो नहीं कर पाया। रागात्मक संबंध, आसक्ति, आसक्ति क्या नहीं करती। आसक्ति के कारण व्यक्ति अंध, उसके पीछे मोह उत्पन्न होता है और मोह में व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। जो सच्चा रहा है, सच्चा कार्य है, वो कर नहीं पाता और मोह में अंधा होकर उसके प्रति झुक जाता है। जैसे हम रामायण में भी देखते हैं कि सीताराम में सब कुछ अच्छा था, सब गुण अच्छा था, केवल एकमात्र सोने के हिरण की आसक्ति ने उसको जीवन का पद इतनी मुश्किल में डाल दिया। तो कोई भी विषय के प्रति आसक्ति
हमारे जीवनों का पतन का कारण बन जाती है। शास्त्र तो पुकार पुकार कर कह रहा है कि दान करो, दान करो। जैसे श्रद्धा से भी करो, अश्रद्धा से भी करो, लज्जा से भी करो, भय से भी करो। ये अनेक प्रकार का उपदेश दिया गया है। लेकिन व्यक्ति का धन में आसक्ति होती है, तो व्यक्ति क्या करता है, दान करने की सुनकर भी, जानकर भी दान नहीं कर पाता है। मृत्यु तक अपना पैसा अपनी तिजोरी में रखकर बंद रखता है, और ना तो वो स्वयं भोग पाता है, ना समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर पाता है। तो एक बड़ा धनाढ्य सेठ था, तो कई प्रवचनों में प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन सुनते सुनते दान के विषय में उसने सुना कि यदि अगले जीवन में आपको अपनी जो धन संपत्ति ले जानी है, तो दान रूपी करेंसी से उसको कन्वर्ट करनी चाहिए। यदि दान करके आप उसको अपने साथ ले जा सकते, अन्यथा तो वहां की यहाँ धरी रह जाएगी। तो उसके मन में थोड़ा सा अच्छा भाव बना। दूसरे दिन अपना जो धन था, जो नकद रोकड़ पैसा था, सारा एक पोटरी में बांध कर वो सभा में आया, और वहां उन्होंने दान कर दिया। तो उसका नाम बुलाया गया और उसको मंच पर बिठाया गया। तो उसने उस समय कहा कि आज मेरा सम्मान हुआ, इतने दिन से मैं आ रहा था, मेरा सम्मान नहीं हो पाता। आज मैं, आप लोगों ने मुझको, मैंने पैसा दिया तो मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपके पैसे का सम्मान आप दे रहे इसलिए नहीं हो रहा, आपके त्याग का सम्मान हो रहा है, आपके दान का सम्मान हो रहा है। तो ये आसक्ति है मनुष्य को, जब तक किसी भी व्यक्ति में आसक्ति होती है, किसी भी जड़ वस्तु में आसक्ति होती है, तो कहां से कहां उनका जीवन को गिरावट आ जाती है। ऐसे ही आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं में भी कई प्रकार की चीज वस्तुओं के प्रति आसक्ति बनी रहती है। एक पति पत्नी जो अपना जीवन जी रहे थे, उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि मिक्सर है, ग्राइंडर पूरा बार बार बिगड़ जाता है, 2-4 बार रिपेयरिंग कराया फिर भी बिगड़ रहा है, तो मिक्सी मुझे नई ले दो। उसी समय उसका पति सोच रहा था, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय परिवार था, मध्यम वर्ग की आय भी ठीक ठीक इतनी नहीं होती। तो महीना पूरा होने पर कुछ जो यदि बचत हो जाए, तो मैं, मेरा शूज नया लाना है, और मेरे कई मित्रों को भी मैंने कई दिनों से कुछ मैं पार्टी आदि नहीं दी है, तो उसके लिए मैं इस आयोजन कर रहा था। इसे समय में उसकी पत्नी ने ये बात बता दी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो अपना जो इच्छा थी वो उसको नकार दी, अपनी इच्छा एक और रख दी, और पत्नी की इच्छा के अनुसार उसको नया मिक्सर ग्राइंडर ले दिया। और कुछ दिन बीते, 2-3 महीना बीतने के बाद सोच रहा था कि अभी कुछ अ, ठीक परिस्थिति बनेगी तो ये कार्य कर लूंगा, मेरी अपनी जो इच्छा है वो। लेकिन उसी समय पत्नी ने फिर से दूसरी दरखास्त रख दी कि बच्चे की साइकिल बिगड़ गई है, मेरे भाई ने कितनों दिनों पहले ले दी थी, अभी तो बहुत पुरानी हो गई है, और कई बार तो वो स्कूल में भी इसके कारण लेट हो रहा है। तो अपने पुत्र की जो तकलीफ की बात उन्होंने की, तो उसको चलो ठीक है, उसको भी हिला देता हूँ। और इसके बाद उसकी पत्नी 2-3 महीने में कुछ ना कुछ बातें अभी कह रही है कि ये फ्रिज भी नया ला दो। कि उन्होंने कहा कि फ्रिज में क्या तकलीफ है, फ्रिज में तो सब वस्तुएं ठीक प्रकार से ठंडी हो रही है, आइसक्रीम भी ठीक रह रही है, गल नहीं जाती, दूध भी ठीक ठंडा रहता है, तो फिर किस चीज के लिए। कि नहीं, ये फ्रिज बहुत टाइम से मैंने इसको प्रयोग किया है, तो अभी मेरा मन कह रहा है कि कुछ चेंज चाहिए, कुछ नया चाहिए, इसलिए लाया। अभी कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद फ्रिज तो आ गया, लेकिन पत्नी की दरखास्त भी नहीं आ गई। अभी वो किसी चीज में गलती नहीं निकाल रही, कमी नहीं निकाल रही, लेकिन वो अपना यही बात रटा रही है कि नहीं, ये मकान भी पुराना हो गया है, दुनिया कहाँ आगे बढ़ गई, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, इस मकान में वो ये नहीं है, वो नहीं है। तो पति ने कहा कि मेरी आय की ओर तो देखो, मैं कहाँ से इतने 70 लाख में मकान अभी मिलता है नया, तो ऐसा कहाँ मैं परचेस कर पाऊंगा, कि लोन ले लो ने। तो लोन लेने का मतलब क्या है, मैं जीवन भर उस लोन भरपाई करता रहूंगा। तो ठीक है, पत्नी की आखिर जीत तो उनकी होती, जीत भी उसकी हुई।
तो उन्होंने लोन लेकर उसका हफ्ता भरते भरते उनको ओवर टाइम करना पड़ा, और इतना काम करते करते वो इतना अपना शरीर का ध्यान नहीं रख सका और असाध्य बीमारी का भोग होया। ये जड़ वस्तु की आसक्ति ने चेतन की उपेक्षा कर दी। चेतन पति की ओर नहीं देखा, अपनी जड़ वस्तुओं की आसक्ति में चेतन की उपेक्षा ने क्या कर दिया। इसी प्रकार एक पिता नई गाड़ी लाया, इतनी चमक की थी, अपनी इच्छा के अनुसार जो गाड़ी लेना चाहता था वो गाड़ी ले ली। वो गाड़ी के प्रति इतनी आसक्ति थी, उसको इतना संभाल के रखता था कि कहीं खराब ना हो जाए। एक दिन नादान बच्चे ने एक छोटी सी हथौड़ी से इसमें खरोच लगा दी, तो उसको देखा नहीं गया, इतना आग बबूला हो गया कि उसी हथौड़ी से उस बच्चे के पंजे पर लगा दी। और इतना क्रोधित हो जाता है ना व्यक्ति, तब उसको ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। इतना मारा कि उतनी अंगुलियां छूंद गई और उसको अस्पताल में ले जाना पड़ा। तो 2 अंगुलियों को ऊपर से थोड़ा काट देना पड़ा। और उसी समय बच्चा, नादान बच्चा कहता है, पिताजी सॉरी, मैंने आपकी गाड़ी बिगाड़ दी। तो पिता मनोमन कहता है कि मैंने तेरी जिंदगी बिगाड़ दी। एक चेतन जड़ वस्तु के प्रति आसक्ति, चेतन की उपेक्षा। इसी प्रकार एक पिता और पुत्र दोनों ही है, माता नहीं है। पुत्र अच्छा है पढ़ाई में लिखाई में और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता है, क्लास में फर्स्ट आता है, तो इस बार तो फाइनल ईयर है, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने की संभावना है। पिता कहता है कि तू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा, तो पुत्र कहेगा हाँ मैं जरूर आऊंगा, तो मुझे क्या दोगे, तो आपकी क्या इच्छा है। होंडा सिटी कार की इच्छा है मेरी। तो ठीक है, पिता तो ढना बैठा, तो उसके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो पुत्र जिस दिन रिजल्ट लेकर उसने फोन से बता दिया कि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, तो ठीक है पिता ने कहा। तो अभी तो पुत्र को ऐसा लगा कि पिता को अभी दूसरी बार मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो चैलेंज है, याद कराने की जरूरत नहीं। तो घर आऊंगा तो मुझे होंडा सिटी कार मेरे घर के आंगन में देखने को मिलेगी। तो जब घर आया तो होंडा सिटी कार दिखाई नहीं दी। तो उसको लगा कि ये पिता कितना कंजूस है मेरा, मैंने कभी भी नहीं मांगा पिता से कुछ भी, एक बार वो भी इतना मैं आगे के नंबर लाया हूं, फिर भी मेरे पिता ने एक मेरे लिए नहीं लाए होंडा सिटी कार, कितना कृपण है। तो फिर उसको बहुत बुरा लगा और वो बिना बताए चला गया घर छोड़कर। तो उसके नौकर शाम तक नहीं लौटा, तो उसके पिता ने उसके नौकर को पूछा, तो नौकर ने बताया कि नहीं, से जो युवराज साहब, जो सेठ साहब है वो कहाँ गए पता नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो उस युवक ने ठान लिया कि मैं जब तक, क्योंकि ऐसे पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और अच्छी डिग्री प्राप्त थी, तो उसके लिए तो वो कोई भी काम ढूंढना आसान ही था। तो उसने तो अच्छा सा काम ढूंढकर ऐसे आगे बढ़ गया और उसने ठान लिया कि जब तक मैं होंडा सिटी कार लेकर पिता के घर जाऊंगा तभी जाऊंगा। तो अभी तो पिता बड़ा हुआ, वृद्ध हो रहा था और वृद्धावस्था में धीरे धीरे उनकी वृद्धावस्था भी टलने लगी। पुत्र की याद बहुत आ रही थी, लेकिन पुत्र तो घर वापिस नहीं आया। तो इसके बाद जब वो वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का ग्रास होने लगा, मृत्यु हो गई, तो उस और दूसरी ओर पुत्र को भी लगा कि नहीं बहुत दिन हो गए, चलो मैं पिता को मिलने के लिए जाऊं। तो वो आया अपने घर वापिस, तो नौकर को मिला। तो नौकर ने बताया कि सेठ साहब तो कुछ दिन पहले ही देहावसान हो गया, और जाते जाते मुझे एक ही बात बताते गए हैं कि इस कमरे में उसकी टेबल पर जो चीज रखी है वो उनको दे देना। तो उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि सोनेरी कागज में जो लिपटा हुआ है एक पुस्तक बड़ा सा, तो वो पुस्तक देने को लिए कहा था। पुस्तक के ऊपर चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि मेरा प्रिय पुत्र, ये बाइबिल का पुस्तक मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले थे, और बाइबिल में जो उपदेश है वो अपने जीवन में ग्रहण करना। और उसने उस चिट्ठी को खोल, और इसमें होंडा सिटी कार का चाबी भी मैंने रखी है। तो वो बाइबिल के पृष्ठों को
पलटा तो उसकी चाबी भी उसको मिल गई। और जिस दिन उसने परीक्षा का रिजल्ट आया था, उसी दिन, जिस दिन घर लौटा था, उसी दिन का पेमेंट किया हुआ बिल भी था। वास्तव में कार तो खरीद ली गई थी, वो लेने के लिए उनको जाना था, चाबी भी उसमें रखी हुई थी। तो उसको इतना ये धक्का लगा कि क्या मैं पिता को समझ ही नहीं पाया, मेरा पिता मेरे लिए क्या नहीं किया। मेरे पिता वो इनकी फोटो के आगे बैठकर इतना रोया कि, लेकिन क्या होता है कि जड़ वस्तु के प्रति आसक्ति के कारण वो चेतन की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। आजकल के बच्चे भी ये सही होते हैं, माता पिता की भावनाओं को जड़ वस्तु की आसक्ति के कारण समझ ही नहीं, वो बस अपनी ही रट लगाए रहते हैं कि माता पिता की भावनाएं तो ऊंची ही होती है, वो अच्छा ही चाहते हैं कि हमारे पुत्र पुत्रियों को हम जो भी देंगे वो, क्योंकि माता पिता अपनी सारी संपत्ति उनको ही देना चाहते हैं, उनके लिए तो करते हैं सारा सब कुछ, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनके जीवन में पतन ना हो, अच्छा सा संस्कार भी हो, अच्छे विचार भी हो। लेकिन आज के पुत्र पुत्रियां जड़ वस्तुओं की आसक्ति के कारण उसके प्रति ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यही हमारा जीवन का संदेश है कि तेन तक तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगो। आसक्ति में हम गला डूब हो करके अपनी जो कर्तव्य है, अपनी जो भावना है वो समझ ही नहीं पाते, अपने रिश्तों को समझ नहीं पाते। आज रिश्ते खत्म हो रहे आसक्ति के कारण। उसने पति पत्नी में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, किस वस्तु के कारण? माल मिल्कत के कारण है, किसी चीज वस्तु के कारण है। तो ये सारी चीजों को समझना ही बहुत ही जरूरी है। तो वेद मंत्र हमें कह रहा है कि तेन तक तेन भुंजिता ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। तो हमें भी जीवन में यही समझना चाहिए कि संसार को भोगना है, परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता है, इसमें डूब नहीं जाना है। आज हम भी, हमारा जीवन में भी यही होता है। संसार में जो भी भोग की वस्तुएं, जो भी विषय हैं, जो भी एक से एक बढ़कर आकर्षित विषय हमें इतना आकर्षित कर लेते हैं कि एक चेतन सत्ता की हम उपेक्षा कर देते हैं। चेतन सत्ता ईश्वर है। इस विषयों के पीछे, संसार के सुख के पीछे दुख छिपा है, उसको हम देख नहीं पाते और उस चेतन शक्ति को भी देख नहीं पाते जिसने हमारे लिए सारा किया है। तो इन जड़ वस्तुओं की आसक्ति में हम चेतन की उपेक्षा न करें, हम संसार के विषयों की आसक्ति में परमपिता परमात्मा की उपेक्षा न करें। इत्यो शांति। साधन बहुत धन्यवाद माता जी, उदाहरण बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ जी, शांति। बहुत धन्यवाद माता जी, सबको सादर नमस्ते जी। प्रसाद जी, शांति पाठ है। शांति पाठ हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत प्रेरणा मिली बहन जी के शब्दों से। कक्षा का समापन शांत पाठ हो जय घोष से। आवाज आ रही है? आ रही। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। भारत माता की गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज
अमर अमर सत्यार्थ प्रकाश बड़ी राधा रोशनी प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते सर्वेभ्यो नमस्ते सादर नमस्ते जी, धन्यवाद सबका। हाँ जी, हाँ जी।